हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से और ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है शिरोधार्चार फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन लगाएंगे। वो एक्सरसाइज 4.3 है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ से बच्चे जो है गलती कर जाते हैं कि क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, क्योंकि इसमें जो है रूट्स, रियल, नो रियल, डिस्टिंक्ट या इक्वल होते हैं। उसके बेस पे हमें क्वेश्चन लगाना होता है और उसको रूट्स को निकालने होते हैं। और उसके बाद जो है इसमें के की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कुछ निकालने के लिए कहता है कंडीशन पे कि रूट जो है इक्वल है कि रियल है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग इस फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे और किस तरीके से लगेगा वो हम लोग जरूर देखेंगे। आप लोग नए हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, और पुराने हो या नए हो तो इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो जो है अंत तक देखें बिना स्किप किए। बड़ा मजा आएगा, आप लोग को बहुत ही आनंद लगेगा कि हाँ कुछ मैंने पढ़ा। और जो है वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे आप लोग लाइक जरूर करते हैं। आइए हम लोग जो है वीडियो शुरू करते हैं। चलो हम लोग आज देखने वाले 4.3 का एक्सरसाइज। जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अच्छे तरीके से लगाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द नेचर। हमें नेचर निकालना है, किसका? रूट्स का हमें नेचर फाइंड करना है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर वो नेचर तुम्हारा रियल एग्जिस्ट करता हो, अगर रूट्स क्या है, रियल एग्जिस्ट करता हो, तो फाइंड देम। तो उसको क्या करना है, उसको हमें फाइंड भी करना है। बात समझ में आया? रियल अगर नो रियल आएगा, ठीक है, अगर उसका नेचर जो है नो रियल आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर नेचर अगर उसका रियल आ जाएगा तो हमें रूट्स भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले नेचर फाइंड करने के लिए हम बताए थे क्या निकाला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखो क्या है, डी डी का फार्मूला क्या होता है? डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। और डी की तीन कंडीशन होती है, डी की तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है। अगर डी हमारा 0 से बड़ा हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ रियल हो जाएगा। रूट हमारे क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। एंड क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हमारे रियल रहेंगे, रियल के साथ साथ और क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन ये था कि डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी हुई तो हमारे जो रूट है वो नो रियल में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नो रियल में होंगे। ये तीन कंडीशन हम लोग को जानना पड़ेगा और जानना चाहिए और हमें याद रहना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन लग पाएगा। तो अगर दोनों कंडीशन में आ रहा है, डी की वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो रियल होगा, तो हमें उसको फाइंड करेंगे। डी की वैल्यू अगर 0 होगी तो भी हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे, वरना क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का ये जो पहला है क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेना, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस, नहीं सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम वो लिखने लग रहे थे, क्या नाम है, 2 वेरिएबल वाला, बी वाई हो जा रहा था। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तब जाकर क्या मिलेगा। देखो एक्स स्क्वायर के बगल में, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में ए होता है तो एक्स स्क्वायर के बगल में 2 होगा, यानी कि
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से 2 निकल जाएगी। एक्स के बगल में बी, तो एक्स के बगल में बी, बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -3। ठीक है, -3 करना, वरना क्वेश्चन तुरंत गलत होगा। उसके बाद ये सी हमारा 5 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करेंगे डी, डी से चेक होगा हमारा नेचर कैसा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू, बी की वैल्यू रखोगे -3, तो -3 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा जो वैल्यू आएगी वो -31 आएगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू देखो माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, नेगेटिव साइड आ रहा है ना, तो नेगेटिव साइड आएगा तो वो 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे डी लेस देन 0, यानी कि जो रूट्स होंगे आर नॉट रियल। बात समझ में आया, आर नॉट रियल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग उतारिए, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि हमारा रूट्स क्या है, रियल हैं या नहीं है। रूट्स रियल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे भी। ठीक है, फार्मूला मेथड से भी निकाल सकते हो या तुम क्या नाम है, फैक्टराइज मेथड से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ से, यहाँ के बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तुम लोग अपना कर सकते हो, बता दिए जैसे पहले क्वेश्चन। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा, -4√3, और सी हमारा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि विविक्तर निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा बी स्क्वायर कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48, कितना हो जाएगा, 48, और ये भी 16 3 जा 48, ये भी होता है। ठीक है, तो 48 से 48 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, तो हमारा ये कौन सा कंडीशन आ गया, वेरी गुड, रियल एंड इक्वल वाला रूट्स आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब इसको फाइंड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे। तो बाय श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये देखो b स्क्वायर -4ac अभी निकाला गया है, b स्क्वायर -4ac क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं, उसको निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, वहां पे 0 पुट कर देंगे हम लोग। क्या पुट कर देंगे, प्लस माइनस √0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये वो डी है, वो क्या है, डी है ना, देखो डी के जगह पे रखा हुआ है इतना, तो डी हमारा जब 0 आ गया तो वहां पे हम 0 पुट कर दिए डायरेक्ट, उसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, सॉरी बी की वैल्यू रखाएगा, माइनस तो बाहर है, और ये भी जो वैल्यू कितनी है, -4√3 प्लस माइनस 0। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है,
यहाँ पे 3 पुट कर दोगे, उसके बाद क्या होगा, 0 जोड़ो चाहे घटाओ, उससे कोई मतलब ही नहीं, उसको हटा देंगे हम, क्या कर देंगे, हटा देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4√3, नीचे क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या आ गई 2√3/3। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, और एक्स की वैल्यू दोनों सेम आएगा, क्या आएगा, दोनों सेम आएगा। बात समझ में आ रहा है, दोनों सेम कैसे आएगा, एक बार प्लस जोड़ोगे तो भी वही वैल्यू निकलेगी, और एक बार घटाओगे तो भी क्या निकलेगी, वही वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ये दो रूट जो है इक्वल आए हैं और रियल आएंगे, तो इसको अपने कॉपी में नोट करें अच्छे से। चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके हम लोग उसको चेक करेंगे पहले। तो ए हमारा कितना दिया हुआ है जी, ए हमारा 2 है, बी हमारा कितना है -6 है, और सी हमारा कितना है 3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। b हमारा कितना है -6 लिख करके होल स्क्वायर लगाओगे, याद कर लेना, जब भी माइनस रहे होल लगाओ, तब लगा के होल 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 करके तब स्क्वायर लगाना। ठीक है, 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे क्या होगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, ये कितना हो गया 12 बचेगा, इसमें से कितना बचेगा 12 बचेगा। डी की वैल्यू आ गई 12 आ गई, तो बताओ डी की वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं, डी की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव साइड आ गया ना, डी की वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव साइड। देखो ये 0 है, इधर क्या होता है 1 2 3, जितना भी पॉजिटिव होता है वो सब प्लस में 0 से बड़ा होता है, जितना भी नेगेटिव होगा वो सब क्या होगा हमारा 0 से छोटा होगा, इधर 0 से बड़ा ना होगा जी, ये हमारा 0 के बराबर है। यस सर, क्या गलत बोल के यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आ गया, कौन सी कंडीशन आ गई जी मेरी, पहला वाला रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो हमारा रूट क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तुम क्या लिखोगे जी हिंदी में, मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ में आया, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए था। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें अगर कह रहा था रियल होगा, अगर रियल है तो उसको निकालो भी, क्या कह रहा है उसको निकालो भी, तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का यूज ही करेंगे। x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस b की जगह पे रखेंगे -6, माइनस पहले फॉर्मूला था, फिर से -6 रखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, प्लस माइनस √b का वैल्यू कितनी रखोगे, सॉरी b की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे b² - 4ac की वैल्यू निकाल चुके हो, b² - 4ac वैल्यू कितनी है 12 है, यहाँ पे 12 हम लोग रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आया, उसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। 2 a की वैल्यू कितनी है 2 दिया हुआ है, अब एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, अब ध्यान दो पहले 12 में क्या होता है जी 4 तिया 12 होता है कि नहीं, 12 को लिख सकते हो 4 तिया 12 फैक्टर करके। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 प्लस माइनस 4 बाहर निकल के क्या निकलेगा 2 निकल जाएगा। ठीक है,
अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, देखो 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से। क्या कॉमन करेंगे? 2 कॉमन करोगे, कॉमन करने के बाद 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 1 जा 2, तो 1 हम लोग लिखेंगे नहीं। बात समझ में आ रहा है? नीचे 4 है, कॉमन समझ में आया कि नहीं? 6 में क्या क्या चीज है? 2 3 जा 6, 2 निकाल लिए, 3 बच गया, 2 तो निकल ही गया, तो वहां पे सिर्फ वो बचेगा। 2 से कट कर दो, 2 2 जा 6। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया? x की वैल्यू आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस, यानी कि x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई, दो रूट्स निकले वो भी अलग अलग। रियल आया ना? रियल आया और अलग अलग डिस्टिंक्ट। ठीक है, प्लस माइनस समझ पा रहे हो कैसे ले रहे हैं हम? प्लस माइनस इस तरीके से लेना है कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये तीनों नंबर लिखोगे दोनों जगह, बस एक बार प्लस ले लेना है एक जगह और एक बार नीचे वाला अगली बार माइनस ले लेना। ठीक है, दोनों अलग अलग तुम्हारा रूट्स निकल करके चला आएगा, यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, और आपको एग्जामिनर खुशी खुशी क्या करेगा? दे देगा कान बना के। ठीक है, उतारिए इसको भी। अब जो भी ये इस वीडियो को देख रहा है उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो उसे आप लोग जरूर मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे आपको जो है 10th क्लास का मैथ और साइंस आपका फुल वीडियो मिलेगा, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो है इसे लाइक जरूर करें। तो देखो क्वेश्चन हमें जो है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन लगाना है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के क्या वैल्यू पूछ रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कोई भी एग्जाम होगा ये जरूर पूछेगा, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो, और चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। के की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन एक कंडीशन दे रहा है कि वो रूट जो हो, रूट्स वो इक्वल रूट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल रूट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसको कंडीशन पे है। तो सबसे पहले ध्यान दो, पहले क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ इस फार्मूले से, अब इसके पहले d इक्वल टू क्या आया था? 0 आया था। d इक्वल टू क्या आया था? 0 आया था, तभी तो वो जा करके इक्वल हुए थे, तभी रूट्स क्या हुए थे? इक्वल आए थे ना। दोनों रूट्स क्या आया था? दोनों रूट्स आया था 3 प्लस रूट 3 बाई 2, दूसरा आया था 3 नहीं, वो वाला तो इक्वल नहीं आया था, उससे पहले वाला आया था। कितना आया था? हाँ, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, ये वाला रूट जो उसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आया था इक्वल रूट। कब आएगा? कब आएगा बताओ इक्वल रूट्स? जब d हमारा 0 हो जाए। जब d हमारा 0 होगा तभी तो इक्वल रूट्स होंगे। d हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंदर वाली चीज 0 हो जाए तो बचेगा क्या? माइनस बी अपॉन 2a बचेगा। 0 जुटेगा, 0 घटेगा, तभी तो हमारा रूट्स इक्वल हो सकते हैं। ठीक, तभी हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? a की वैल्यू क्या लिखेंगे? a की वैल्यू लिखेंगे 2, b की वैल्यू कोई बताए कितना होगा? कोई और बताए? 1 नहीं होगा, 1 हमारा नहीं होगा। एक चीज हम इसमें भूल रहे हैं, क्वेश्चन में एक चीज छूट गया है, के एक्स है। कितना है? के एक्स है। अब सही है, ठीक है, क्वेश्चन में एक्स छूट गया था, के होगा। ठीक है, एक्स देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए होता है, एक्स का कोफिशियंट बी होता है, और बिना एक्स वाला सी होता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगा। ठीक है, फॉर लिखेंगे यहाँ पे, फॉर इक्वल रूट्स, क्या लिखेंगे? फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू क्या होगा जी?
डी इक्वल टू 0 लेंगे कि नहीं, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 था, यहाँ डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4 AC होती है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी के जगह पे रखेंगे के स्क्वायर, क्या रख देंगे, के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 दूना 2 चौके 8, 8 त्रिके 24, यहाँ पे हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इक्वल टू, इसको भेज देंगे इधर तो हो जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, के अब इसको भेज देंगे, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में जाएगा, किसमें जाएगा, अंडर रूट में जाएगा। जैसे अंडर रूट में गया यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, ठीक है, ये रूल है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 24। अब 24 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं जी, 2 से डिवाइड करो, 2 12 जा, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से कर सकते हो। जो कमजोर बच्चे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, तो हमारा फैक्टर निकल के ये आ गया। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 का कप हमारा जोड़ा बाहर निकल के 2 आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 2 3 जा 6 बचेगा। तो के का वैल्यू जो आ गया वो प्लस माइनस 2√6 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप लोग जो है उतार लीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। तब जाइए आप लोग, हमें के की वैल्यू ही निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ठीक है। क्या है, के एक्स प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आप लोग लगाइएगा, नहीं लगेगा तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं लगा तो हम उसको लगवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये के की वैल्यू आई है, इसमें रखना नहीं है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है जो दिया गया है। एक क्वेश्चन तो ये दिया था, मैंने लगवा दिया प्रोसेस से। दूसरा क्वेश्चन जो होमवर्क दिए हैं उसको भी ए बी सी निकालोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, डी इक्वल टू 0 करके निकालोगे, यही प्रोसेस से उसको भी निकालोगे। ये डी के की वैल्यू इसमें रखना नहीं है, होमवर्क है ये, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और एक एक डाउट जो आप लोग का क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से लगाएंगे, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग जो है जरूर टच करेंगे। एनसीईआरटी हमारा फोकस एनसीईआरटी पर पहले है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम लोग टच करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से अगर नए हो तो जरूर जुड़ जाएं, और आप लोग अगर नए हो या पुराने हो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा हौसला बढ़े, जिससे क्या नाम है जल्द से जल्द ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो, जिससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएं और आप लोग की अच्छे से तैयारी चलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।